बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट की रेसिपी। बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी कि चिकन रोस्ट बनाना सिखा दें, तो मैं कैसे बनाती हूँ चिकन रोस्ट ये आपको बताऊँगी। और आपका चिकन अंदर से क्यों कच्चा रह जाता है और जब आप इसकी बाइट लेते हैं तो वो बहुत ही सख्त होता है और आसानी से खाया भी नहीं जाता। ये देखें, ये मैंने तैयार किया है, कितना सॉफ्ट और जूसी है और अंदर तक पका हुआ है और इसका टेस्ट इसकी बोन्स तक है। तो इसकी रेसिपी आपने नोट कर लेनी है और वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा चिकन रोस्ट। सबसे पहले तो मैंने 6 अदद लेग्स ले लिए हैं और इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद मैंने सब पीसेस पर कट लगा लिए थे, मगर एक पीस बचा के रख दिया था ताकि आप लोगों को बताऊं कि मैंने इस पर किस तरीके से कट्स लगाए हैं। ये देखें, इस तरीके से मैंने लंबाई में कट्स लगाए हैं ताकि चिकन के जो रेशे हैं वो अलहदा हो जाएं और जो इनको हम मैरिनेशन देंगे वो अंदर तक चली जाए। तो चलें दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कट्स लगाने हैं। तो लेग पीस ले लें आप एक, और एक तेज़ छुरी या नाइफ़ की मदद से आपने लंबाई के रुख इस तरीके से, ये देखें ज़रा डिफरेंट तरीका है। इस तरीके से कट्स लगाने का फ़ायदा ये है कि चिकन के फाइबर बिल्कुल भी अलहदा हो जाते हैं और जो इनका मीट है वो बहुत ही टेंडर और जूसी बनता है। तो इस तरीके से कट्स लगाएं। ये देखें, लेग्स पर लगाएं, गहरे गहरे कट आप लोगों ने लगाने हैं। और माशाल्लाह ये इतना टेस्टी बनेगा कि आप जब भी ट्राई करेंगे इसी चिकन रोस्ट की रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो ये बहुत से गहरे कट मैंने लगा लिए हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। तो 1 कप दही लिया है, उसमें मैंने 3 लीमू का जूस डाल दिया है। 3 बड़े साइज़ के लीमू थे। 1 बड़ा चम्मच 1 टेबलस्पून है काली मिर्च। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी मैं नमक। आधा टीस्पून डालूँगी मैं हल्दी। इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद एक चीज़ रहती है और वो है लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें, दही को अच्छे तरीके से फेंट लें तो हमारा ये मैरिनेशन तैयार है। अब हम चिकन का पीस लेंगे 1 बाय 1 और इसकी मैरिनेशन अच्छे से कट्स में लगा लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से लगाना है आपने, कट्स के अंदर तक इसका फ्लेवर जाना चाहिए। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो ये देखें, सारी मैरिनेशन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसको 6 से 8 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि बहुत अच्छे से टेंडर और जूसी चिकन तैयार हो सके। तो 6 से 8 घंटे गुजर चुके हैं, चिकन हमने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको एक कढ़ाई में डाल रही हूँ और देखें कढ़ाई का साइज़ थोड़ा सा बड़ा लें आप ताकि इनको अच्छे से स्टीम कर सकें हम। 1 बाय 1 मैंने सारे चिकन के पीसेस रख दिए हैं और जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर था, जो मैरिनेशन थी, उसको हमने ज़ाया नहीं करना बल्कि इसी कढ़ाई में ऐड कर देना है। और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए और इसका सारा कच्चापन चला जाए, चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और जूसी और सॉफ्ट बने। तो 25 मिनट गुजर चुके हैं, चलिए चेक करते हैं चिकन को। माशाल्लाह से हमारा चिकन रेडी है और देखें इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, चिकन भी सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। तो हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चिकन को निकाल लेंगे। थोड़ी सी ये डिफरेंट रेसिपी है मगर बहुत ही टेस्टी है। चिकन को इस तरह से स्टीम देने का मकसद ये है कि हमारा चिकन अंदर तक पक जाए और ये कच्चा ना रहे। जो चिकन हम बाज़ार से लेकर चिकन रोस्ट खाते हैं उसकी बोन्स पर अक्सर आपने देखा हुआ होगा कि ब्लड लगा हुआ होता है और वो अंदर से कच्चे होते हैं। तो इसमें हमें ये डाउट नहीं रहेगा कि हमारा चिकन कच्चा है, बल्कि इसमें इतना फ्लेवर आ चुका है बहुत ही मज़े का।
तो 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर रहे हैं। 2 लिए हैं मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब्स, और चिकन क्यूब्स को मैं तोड़ के इसमें मिक्स कर लूँगी। और अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी यहाँ पे ले सकती हैं। अच्छे से मिक्सिंग करें दोनों हाथों की मदद से। ये देखें चिकन क्यूब अच्छे से मिक्सिंग हो जाना चाहिए मैदे में। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्च, 1 टीस्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून जाएगा यहाँ पे पेपरिका पाउडर, और 1 ही टीस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। तो ये हमारी इसकी कोटिंग रेडी हो रही है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले जो हैं वो मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब एक बाउल लिया है मैंने और इसमें डालूंगी मैं 3 अदद अंडे तोड़ के डाल दें। और अंडे आप फ्रेश इस्तेमाल करें। अंडे डालने के बाद मैं इनको हल्का सा फेंटूंगी, और फेंटने के बाद मेरे पास है यहाँ पे 5 टेबलस्पून के बराबर दूध। तो दूध मैंने इसमें डाल दिया है। दूध डालने से बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा इसकी कोटिंग में। और इसको मिक्स कर लें अंडे और दूध के मिक्सचर को, और मिक्स करके एक साइड पे रख दें। बस जी हमारे तमाम जो अज्जा थे वो तैयार हैं। चिकन तैयार है, इसकी कोटिंग तैयार है। पहले मैदा लगाएं, हल्का हल्का सा हाथों से इस तरीके से प्रेस करें, और एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको झाड़ दें इस तरीके से। और अब हमने इस पे अंडे की कोटिंग लगानी है। अंडे और दूध जो हमने मिक्स करके रखा हुआ था उसकी कोटिंग लगा लें एक। तो एक हाथ से मैदा लगाएं और दूसरे हाथ से इसकी अंडे से कोटिंग कर लें। बहुत अच्छे से कोटिंग करें, तमाम पीसेस पे अच्छी तरीके से लग जाना चाहिए। अब दोबारा इसको मैदे में डालूंगी और दोबारा से इसकी मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे में हमने जो फ्लेवर डाले हैं वो सारे इस चिकन पीस में आ जाएंगे, और जो अंडे में हमने दूध शामिल किया है वो इसको बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा और बहुत ही अच्छा सा और क्रीमी फ्लेवर देगा। बहुत ही टेस्टी ये रोस्ट तैयार होते हैं। आपने घर में इस रेसिपी को लाजमी बनाना है और मुझे बताना है कि किस तरीके से आपके ये रोस्ट तैयार हुए हैं। मैं तो अक्सर घर में इसी तरीके से अपने घर में चिकन रोस्ट तैयार करती हूँ। तो ये देखिए इसकी कोटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से 1 बाय 1 मैं तमाम पीसेस पे अंडा, इसके बाद मैदा, फिर मैदा, इसी तरीके से सारी कोटिंग मैं तमाम पीसेस पे लगा लूँगी। अब ये तमाम पीसेस तैयार हो चुके हैं। चलें इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करने रख दिया था। अब हम 1 बाय 1 इनको फ्राई करेंगे। चिकन हमारा पहले से ही रेडी है, सॉफ्ट है, टेंडर है। बस हमने इसकी ऊपर वाली कोटिंग को कलर देना है। तो बहुत ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं कीजिएगा, फ्लेम को लो टू मीडियम होना चाहिए। और देखें चम्मच की मदद से इन पीसेस पर ऑयल डालें, और 1 से 2 मिनट एक साइड पे दें, फिर इसकी साइड को चेंज कर लें। और ये देखें जनाब हमारा मज़ेदार सा चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही डिफरेंट तरीका है। आप इस तरीके से आपने कभी चिकन नहीं बनाया होगा, मगर ये वाली रेसिपी आप घर में लाजमी बनाएं, आपको बेहद पसंद आएगी। चिकन की फ्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही मज़े के और जूसी बने हैं। यकीन करें आप जब भी अपनी फैमिली और अपने गेस्ट के सामने ये वाले चिकन पीस रखेंगे तो आपको हमेशा प्लेट खाली ही मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। मैंने इनको सर्व किया है ज़ीरा राइस के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से इसको हरी चटनी, केचप और इसको जैसे मर्ज़ी सर्व करें, नान के साथ, चपाती के साथ, हर तरीके से ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आला रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और आप लोगों से गुजारिश है कि चटपटे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरीके से की मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। और देखें ये चिकन इतना सॉफ्ट बना है, इतना जूसी और टेंडर है। मैं इसको तोड़कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कैसे आसानी से ये टूट रहा है, और यकीन करें इसका टेस्ट जो है वो अंदर तक है, इसकी बोन्स तक इसका फ्लेवर चला गया है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। फाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।